ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको चंद्र ग्रहण से संबंधित जानकारी दूंगा। चंद्र ग्रहण कहाँ पर पड़ने वाला है, चंद्र ग्रहण के दिन कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी है, कौन सी राशियाँ बेहद ही भाग्यशाली हैं, साथ ही चंद्र ग्रहण वाले दिन कौन से उपाय आपको करने हैं। वैशाख पूर्णमासी है, बड़ी पूर्णमासी है, तो पुत्र धन प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए कौन से उपाय ऐसे करें। दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो इस घटना को बहुत ही अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि जब ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं तो कई राशियों के लिए बेहद ही घातक होते हैं, कई राशियों के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं और कई राशियों के लिए बहुत ही शुभ भी होते हैं। यह ग्रहण बहुत बड़ा ग्रहण पड़ने वाला है। 4 घंटा 15 मिनट लंबा यह ग्रहण चलने वाला है। यह ग्रहण उपचाया ग्रहण रहेगा। वैशाख पूर्णमासी पे बहुत बड़े 3 योग बन रहे हैं। साथ ही ग्रहण की बहुत ही अच्छी युति बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति, सूर्य बहुत ही अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं, जो लगभग 9 राशियों को बेहद ही लाभान्वित करेंगे। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति और सूर्य और बुध जब इकट्ठे हों तो इंसान की तरक्की करते हैं और किस्मत बदल के रख देते हैं। मान सम्मान मिलता है, व्यापार में तरक्की मिलती है। कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं, सफलता आपको नहीं मिल पा रही तो मिलना शुरू हो जाती है। पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। व्यक्ति हर वो चीज़ हासिल कर लेता है जिसकी उसे तमन्ना होती है। वही अगर देवगुरु बृहस्पति नीच, सूर्य नीच के हों, दुखित अवस्था में हों, तो इंसान को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छे हों, शुभ दृष्टि हो, तो गृहस्थ जीवन में खुशियाँ आती हैं, पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, वाहन आदि के योग बनते हैं, साथ ही भूमि जायदाद यानी मकान आदि के योग भी बन जाते हैं। शीघ्र शादी के योग भी बन जाते हैं जिनकी शादी में अड़चन आती है। वही अगर यह नीच राशि में हो या शत्रु की राशि में हो तो इन्हीं कार्यों में अड़चनें भी आती हैं। उसी प्रकार से सूर्य देव हैं, सूर्य ग्रहण के राजा कहे जाते हैं। अगर सूर्य शुभ स्थिति में हो तो इंसान को हर प्रकार की तरक्की मिलती है। उसी प्रकार से योग बना हुआ है सूर्य, गुरु और बुध का मेष राशि में, जो बहुत ही भाग्यशाली है। अच्छा, जब ग्रहण पड़ता है तो गर्भवती महिलाओं को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना होता है क्योंकि सीधा ग्रहण का जो प्रभाव है वो बच्चे पर पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कई बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनकी स्किन पर कई प्रकार की परेशानी आती हैं। बहुत से बच्चों की आंखें बुंदी हुई आती हैं। तो ये ग्रहण में जो माताएं करती हैं वो बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि ग्रहण भारत में है या नहीं है, कौन से उपाय आपको करने हैं। देखो, वैशाख पूर्णमासी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, कितना बड़ा योग होता है, ये कितना बड़ा दिन होता है। इस दिन जो भी उपाय किए जाएं हजारों गुना फल प्राप्त होता है, इंसान की किस्मत बदल जाती है। तो आज मैं आपको 5 ऐसे ही उपाय बताने वाला हूँ। अगर ध्यान से ये उपाय आपने कर लिए, सुन लिए और उसी प्रकार से उपाय कर लिए तो आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान देते हैं कि ग्रहण के बारे में। देखो, ये ग्रहण उपछाया ग्रहण है। यह ग्रहण रात को 8:44 से प्रारंभ होगा, जो कि रात को 1 बजे तक चलने वाला है। यह ग्रहण भारत में नहीं रहने वाला, किसी भी टेंशन में नहीं रहना है। भारत के अंदर इसके सूतक और ग्रहण का कोई विचार नहीं रहेगा, लेकिन राशियों पर इसका प्रभाव सीधा सीधा रहने वाला है। तो गर्भवती महिलाओं को क्या करना है, रात के समय सिर्फ एक गेरू बाजार से मिल जाता है, पूजा वाली दुकान से, वहाँ से गेरू ला करके अपने पेट पर लगा लेना है। बस इतना सा कार्य आपको कर लेना है, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, ग्रहण से बचाव भी होगा, जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि योग इतने अच्छे बने हुए हैं। अब आपको उपाय का ध्यान देना है, कौन कौन से उपाय करने हैं। देखो, सबसे पहले सुबह स्नान करते ही सूर्य देव को अर्घ्य देना है। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करेंगे। तांबे के लोटे में जल भरना है, उसमें आपको चावल डालना है, लाल पुष्प डालना है, दूध डालना है। सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे और जल की धारा में होकर के सूर्यदेव के दर्शन करेंगे। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। भगवान कृष्ण का जो बाल रूप है प्रत्येक घर में होते हैं,
लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। स्नान का जो जल है वो सभी घर वाले पिएं। उस जल को पूरे घर में छिड़कें। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है पूरे नियम के साथ में, पूरी श्रद्धा भाव के साथ में। सत्यनारायण भगवान के सामने दीपक जला करके केले का फल रख देना है, पंचामृत रख देना है, तुलसी पत्र रख देना है और भगवान के सामने जल लेकर के संकल्प करना है कि प्रभु हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना रखें। हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही, पुत्र की मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही, हमें पुत्र का आशीर्वाद दीजिए, धन का आशीर्वाद दीजिए। सभी कर सकते हैं, ये गर्भवती महिलाएं भी कर सकती हैं। भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करेंगे और सत्यनारायण भगवान के, यानी सत्यनारायण भगवान जो 5 अध्याय हैं कथा के, पूरे श्रवण करने हैं। और नियम बना लीजिए कि प्रभु हमें पुत्र प्राप्ति का, धन प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। हम नियमित रूप से पूर्णमासी का यह व्रत रखते जाएंगे या पूर्णमासी की कथा करते जाएंगे, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दूसरा है, इस दिन आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है। जब लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लें उसके बाद में भगवान शिव का अभिषेक करना है। गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। उसके बाद में भगवान को आपको शहद अर्पण करना है, मिश्री अर्पण करनी है, खीर का प्रसाद अर्पण करें। खीर का प्रसाद अर्पण करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है और भगवान के सामने दीपक जला करके माता पार्वती से प्रार्थना करनी है। तीसरा उपाय, गौ माता को इस दिन रोटी, गुड़, तिल और हरी दुर्वा और फल, ये 5 चीज़ें आपको खिलानी है। और एक वस्त्र लेकर, जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही, शादी में अड़चन आ रही है, व्यापार में उन्नति नहीं मिल पा रही, वो एक वस्त्र भी गौ माता को उड़ाएंगे और मस्तक पर टीका लगाएंगे। अगला उपाय है ब्राह्मण को भोजन कराना। ब्राह्मण को भोजन कराएंगे या अपने बुजुर्गों को, और उनको आपको वस्त्र, जूता दान करना है, छत्री दान करनी है। ये बहुत ही जरूरी है वैशाख मास और ये पूर्णमासी वाले दिन। पीपल वृक्ष के नीचे पंचमुखी दीपक आपको जलाना है और आपको परिक्रमा देनी है। साथ ही यम के नाम से दान करना है और पितरों के नाम से भी आपको दान पुण्य करना है। ये उपाय बेहद ही चमत्कारी हैं, प्रभावशाली हैं। इन उपायों को करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा और शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, वैशाख पूर्णमासी के दिन अगर आप उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। बहुत बड़ा दिन माना जाता है ये। इस दिन भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो आपको जरूर ये उपाय करने हैं। ये उपाय बेहद ही चमत्कारी हैं, प्रभावशाली हैं। इन उपायों को करने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इस दिन घर में तामसिक चीज़ नहीं बननी चाहिए, कोई भी। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपमान नहीं करना है किसी का। और यह ग्रहण रात को पड़ने वाला है, रात को यह ग्रहण रहेगा। तो सूतक आदि का भारत के अंदर कोई विचार नहीं है। गर्भवती महिलाएं रात को अग्नि भोजन वगैरह ना बनाएं और पेट पर गेरू ला करके जरूर लगाएं। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इस दिन जितना संभव हो सके उतना आप दान पुण्य जरूर करें। जल का दान, एक घड़ा ले आइए मिट्टी का, उसमें शरबत भरिए, जल भरिए, इसे दान करके आइए। इसका विशेष महत्व है, कथा में भी आपने सुना होगा। साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। पितरों के नाम से जरूर दान करें। अगर आप इस प्रकार से पूजन करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। शाम को दीपदान घर के मेन दरवाजे पर, तुलसी माता के सामने, भगवान कृष्ण के सामने, भगवान शिव के सामने, साथ ही मंदिर के मेन दरवाजे पर, इन जगहों पर दीपदान आप जरूर करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। विस्तार से मैंने आपको बताया है मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ और मीन राशि बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली है।